Good morning 10th class. In the third part of exercise 12.3, we are going to start the question number 12. Question number 12 में it is a quadrant OBCA. It is a quadrant and of radius 3.5 centimeter. OD is given to be 2 centimeter और अगर ये quadrant है it means ये 90 का एंगल है. quadrant का मतलब यही होता है 1/4 यानी कि 90 का ये एंगल है. तो फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट किसके बराबर होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और पाई की वैल्यू इट इज गिवन नॉट गिवन तो 22/7. थीटा मींस 90 बाई 360 और क्वाड्रेंट को आप डायरेक्टली 1/4 भी लिख सकते हो. 90 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर इज 3.5. तो आई विल रिमूविंग द डेसिमल 35/10. 7 2 7 और ये भी 2 पर 7 से ये 7 कट गया 2 पर ये 11 हो गया 90 ये 4 पर गया. तो आपके पास आ गया ये 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. नाउ सेकंड पार्ट इज गिवन दैट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ओनली. तो शेडेड रीजन का एरिया क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट minus area of right triangle. Area of quadrant we have calculated 77/8 first part. अब ये क्या है? 1/2 into base into height. 77/8 minus 1/2 into base is 3.5. So 35/10 into height is only 2 because height is only OD of this triangle. तो ये 2 से ये 2 कट गया 7 2. तो 77/8 minus 7/2. Now take LCM as 8. 77 minus 28. 7 4 is 28. 49 divided by 8 centimeter square is the area of shaded region. So area of quadrant is 77/8 and area of shaded region is 49/8 centimeter square. In question number 30, OBBQ it is a quadrant, ठीक है, और OABC is a square inscribed in the quadrant और OA is equal to 20 centimeter. स्क्वायर है तो इसका मतलब ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया. ऑल द साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, ठीक है. और फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब और यूज क्या करना है? पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है. और इसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हमें क्या निकालना होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए साइड टू साइड हमारे पास है, लेकिन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए हमें रेडियस चाहिए. तो रेडियस OA ना होकर OP है. इसके लिए OP या OB इसको मैं ज्वाइन कर रही हूँ. OB इसका रेडियस होता है, ठीक है. तो OB हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? OB जो है वो रेडियस के बराबर हो गया. OB को कैलकुलेट करने के लिए ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो ये स्क्वायर होने पर OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 20. सो OB स्क्वायर यानी कि हमें क्या निकालना है? R का स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर. 400 प्लस 400 यानी कि 800 का अंडर रूट दैट इज 20√2. इट मींस कि हमारे पास R जो आ गया वो 20√2. अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of quadrant minus area of square. अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड. थीटा 90/360 इंटू पाई जैसे कि बोलते हो ध्यान दीजिए 314/100. 314/100 इंटू 20√2 इंटू 20√2 माइनस साइड कितना होगा? 20 इंटू 20. अब इसको क्या करेंगे? 90/360 इंटू 314/100. अब ध्यान दीजिए 20√2 इंटू 20√2 20 इंटू 20 इंटू 2 इट कैन बी रिटन एज 20 इंटू 20 इंटू 2, ठीक है. √2 इंटू √2 क्या होता है? 2. तो ये माइनस 400
अब इसको काट दीजिए, ये 4 पर कट गया और यहाँ पर 2 0 इससे कट गई, 2 2 4 इससे कट गया, ये आ गया 628 माइनस 400 मीन्स 228 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। In question number 14, CAB and CD, these are two arcs of concentric circles। मतलब एक ही सेंटर के दो सर्कल्स हैं, कंप्लीट सर्कल ना देके जितना आपको चाहिए उतनी आर्क्स है, यानी कि सेक्टर्स हैं एक तरह से देखा जाए तो ये। तो these are two sectors, तो ये OAB and OCD, these are two sectors and you have to calculate the area of shaded region। ठीक है, theta is given to 30 डिग्री एंड आर, अब देखिए यहाँ पर दो सेक्टर है, शेडेड है, तो हम आर 2 हो गए, तो कैपिटल जो बड़े वाला आर है उसका मैंने कैपिटल आर लिया 21 सेंटीमीटर और स्मॉल आर है वो 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। एरिया ऑफ बिग सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 कैन बी टेकन आउट, दोनों में सेम है, थीटा बाय 360 इंटू पाई, अंदर आप रहेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा इज 30 बाय 360 इंटू 22 बाय 7, पाई की वैल्यू इट इज नॉट गिवन सो यूज 22 बाय 7। आर स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 30 बाय 360 इंटू 22 बाय 7। अब देखिए या तो आप इसकी यहाँ दो मेथड 21 का स्क्वायर 441 माइनस 49, एक तो ये है, दूसरा a प्लस बी और a माइनस बी लगाइए, वो इजी रहता है। 21 प्लस 7 28 इंटू 21 माइनस 7 दैट इज 40। अब ये काट दीजिए, 12 7 4 और 4 3 14 2 28 308 divided by 3 centimeter square. It is the area of shaded region. In question number 15, ABC ये जो है ये क्वाड्रेंट है, मतलब इसको क्या कह सकते हो, ये वाला क्वाड्रेंट। This one is quadrant of radius 14 centimeter. I have taken R1 as the radius of quadrant. ठीक है, और एक उसके बाद BC को डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। तो सेमी सर्कल का रेडियस निकालने के लिए आपको BC डायमीटर का पता होना चाहिए। और डायमीटर कैसे निकालोगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो डायगोनल ऑफ ये जो है हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी कैन कैलकुलेट द डायगोनल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो BC इज डायमीटर इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो 40 स्क्वायर 196 196 392, तो इसका मतलब BC जो आ गया 14√2। अब रेडियस यानी कि R2 ऑफ सेमी सर्कल, इसका हाफ हो गया 7√2। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यहां से लेकर ये पूरा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट ओनली। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपको पता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर जो है इसके लिए यूज कर लो R2 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट कह सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 R2 क्या है 7√2 इंटू 7√2 माइनस, अब एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई R1 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको पहले 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर क्या है थीटा हमारे पास 90/360 इंटू पाई 22/7 R1 स्क्वायर 14 इंटू 14 माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू
14। ये 7 से एक 7 कट गया और 2 से ये 2 कट गया, 7 टू 14 और 154 माइनस, अब यहां पर इसको कैलकुलेट कीजिए, 90 पर ये 4, 7 पर ये 2, 2 पर ये 2, 2 पर ये 11, तो क्या आ गया 11 14 से मल्टीप्लाई किया तो 11 4 ये 14 1 14 14 1 14 1, तो कितना आ जाएगा, 14 को 11 से किया 11 आई थिंक 154, ठीक है 14, ठीक है ये 154 माइनस 2 को ये किया 7 से, 14 9 98, ठीक है, या तो इसको इसमें से माइनस करके और फिर इसमें से माइनस कर दो, नहीं तो इसको ब्रैकेट खोल दो, 154 माइनस 154 और ये माइनस का साइन है तो प्लस 98, ये इससे कट गया तो ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। In the last question of exercise 12.3, this figure is given to you. ये दो कॉमन क्वाड्रेंट्स हैं, मतलब यहां से एक क्वाड्रेंट ये इस तरीके से ये वाला क्वाड्रेंट है और दूसरा इस तरीके से यहां पर, ठीक है, और ये बीच में यहां पर ये डिजाइन बना हुआ है, इसका एरिया आपको निकालना है। अब ये एरिया क्या है, ना तो ये सेक्टर बन रहा है या ना आपको डायरेक्टली कुछ दिख रहा कि क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, ना या तो अगर हम यहां से यहां तक ले लेते हैं, ठीक है, वो तो सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, और ना हम ये कह सकते कि ये सेगमेंट डायरेक्ट है क्योंकि इधर से भी ये आर्क है, तो उसको निकालने के लिए एक बार समझने की कोशिश करो। ये एक स्क्वायर है मान लीजिए ये वाला, और इधर से पहले मैं सिंगल सिंगल डिजाइन ले लूं, यहां से ये एक क्वाड्रेंट बन गया, सॉरी सेक्टर बन गया, क्वाड्रेंट बन गया 90 का है तो, ठीक है, अगर हम यहां पर ये लाइन लगाएं और ये एरिया है, ये क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट ना, दिस इज द एरिया ऑफ वन सेगमेंट, और अगर इधर से भी डिजाइन बन जाता है तो इस साइड के लिए ये एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया, तो एक्चुअली हमें निकालना क्या है, ओनली एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स, तो एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स निकालना है आपको, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of two segments, और यहां पर रेडियस आपको दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 90/360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, पाई 90/360 theta/360 into pi r square minus area of triangle 1/2 into base into height, 2 into 90/360 into pi 22/7 into r is 8 into 8 minus 1/2 into 8 into 8, triangle का एरिया बेस into height, 2 इंटू 2 तो इसकी तरह ना 2 सेगमेंट्स का है, तो यहां से ये 4 2 जा, ठीक है, 44 इंटू 8 44 इंटू 8 352 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 32, ठीक है, ये कितना आ गया 352 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 32, 2 इंटू, now take LCM as 7, 352 minus 7 to the 40, 122, okay, 2 into, now minus 12 is for the 8, 4 2 1 divided by 7, ये आपका आ गया 256/7 centimeter square is the area of two segment and has the area of design. So now completed exercise 12.3. Thank you.